तो सारे बच्चों कैसे हो? ठीक है। अब जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, फोर्थ चैप्टर का जब लास्ट पोर्शन रहेगा था वो था, देखो हमने जो फोर्थ चैप्टर था उसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए पदार्थ, धातु और अधातु। देखो पदार्थ के अंदर धातु धातु क्यों आता है क्यों नहीं आता है, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। हम इसकी रिएक्शंस पढ़ रहे थे, धातु की जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, वो रिएक्शंस करके क्या क्या बनाती है, हम इनको कैसे डिफाइन करें कि कौन मेटल्स है और कौन नॉन मेटल्स है। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग क्या होती है। तो पहली चीज आती थी वो हमने कर लिया था, पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रही थी। अब जो चीज आ रही है सेकंड चीज, वो रही है वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया। अब पानी के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है। अब तुम्हें सबको अच्छे से पता है पानी के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। सोडियम जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तेज गति से जलता है, ये सबको पता है, क्योंकि जब मैं सोडियम का पीस को क्या होता है पानी में डाल दो तो तुम्हें अच्छे से पता आग पकड़ लेता है। यानी कि जब भी कोई चीज होगी कि कोई भी धातु की बात करता हूँ, सोडियम यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सुन लेना, सोडियम की बात करता हूँ एक तरीके से धातु है, यानी कि एक तरीके से क्या पे मेटल है। तो ये मेटल, सोडियम मेटल को जब मैं पानी के साथ ऐड कर देता हूँ, वाटर के साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, पानी के साथ ऐड करता हूँ तो उसमें क्या होती है, आग लग जाती है। आई बात समझे, ये तुम्हें सबसे पहले पता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, ये तो मैंने लास्ट की वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और जो हमारे क्या होता है, ज्यादातर जो धातुएं होती है वो वाटर के साथ तो धीरे धीरे रिएक्शंस करती है, स्पीडली से रिएक्शन नहीं करती, हो सकता है वो टाइम भी लग जाए। जैसे हमारा लोहा होता है वो वायु के, हवा के और इसके वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करता है और धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। तो हो सकता है कि रिएक्शन फटाफट भी हो लेकिन धीरे भी हो, लेकिन मेटल्स जितनी भी होती है वो वाटर के साथ क्या करती जाती है, रिएक्शंस तो करेगी करेगी। और जो नॉन मेटल्स होती है वो रिएक्शंस नहीं करती है, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ कभी रिएक्शंस नहीं करते, जैसे कि पानी, प्लास्टिक चीजें होती है, लकड़ी की चीजें होती है, ये सब क्या नॉन मेटल्स होती है, ये पानी के साथ कभी रिएक्शंस नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज है इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन है, वो है फास्फोरस। कौन सा चीज, फास्फोरस, ठीक है। ये बात करता हूँ, फास्फोरस की बात करता हूँ। ये एक तरीके से नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल के बाद भी सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करती है, हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, क्या होता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। ध्यान रखना समझ में, ये चीज सिर्फ इसको पानी में रखा जाता है, बाकी इसको जो हमारा सोडियम बताया था, जो सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। सिंपल चीज थी, यानी कि सिर्फ इस चीज से समझ में आया कि जो वाटर के साथ अगर रिएक्शन चलाता हूँ मेटल्स की तो वो आग पकड़ लेता है, और नॉन मेटल कभी रिएक्शंस नहीं करती है। तीसरी बात समझ में आई। अब अगली चीज आ रही है एसिड के साथ रिएक्शंस करवाने की बात आती है, ठीक है। थर्ड चीज क्या आ रही है, रिएक्शन विद एसिड। अब जब भी एसिड से रिएक्शंस करवाऊंगा मैं किसी भी चीज को, यानी कि अम्लों के साथ किसी भी चीज को, क्या धातु को रिएक्शंस कराऊंगा, ठीक है, तो क्या होता है कि देखो कभी भी मेटल्स को कभी भी एसिड के साथ या अम्ल के साथ रिएक्शंस करवाता हूँ तो क्या होता है, जैसे बात करता हूँ किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज को मेटल्स को या किसी भी एसिड को मेटल के पास ले जाता हूँ, यानी कि बात कर देता हूँ कि एक एसिड की एक पैरेक्ट ले लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ जिसमें एक मेटल डाल देता हूँ, कोई मेटल, और उसके बाद उनकी जब रिएक्शंस होती है, रिएक्शन होने के बाद जब गैस निकलती है तो गैस के पास अगर मैं जलती हुई तीली लेके जाऊंगा तो तीली क्या होती है, पॉप पॉप की आवाज करके क्या होती है, फट जाती है, मतलब उसमें से बबल निकलते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं, जिससे क्या होता है आग पकड़ लेती है, तो फट बोल के क्या होता है, उससे बबल फटते जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं एसिड को किससे, अम्ल को किसके साथ, मेटल के साथ, या बात कर देता हूँ अम्ल को किसके साथ, धातु के साथ मिलाता हूँ तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो आग पकड़ लेता है। यानी कह सकता हूँ कि क्या होता है कि जब भी मैं बात करता हूँ मेटल को एसिड के साथ रिएक्शंस करवाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी जो आग पकड़ सकती है, और नॉन मेटल कभी भी क्या होती है, रिएक्शंस नहीं करती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, किसका, जैसे कॉपर की बात कर देता हूँ, ठीक है। इसी की बात कर देता हूँ, कॉपर की बात कर देता हूँ।
कॉपर जो होता है वो कॉपर क्या होता है, कभी भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, गर्म करते हैं उसके साथ, तो भी उसके साथ क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। एक तुम्हारे क्या होता है एक्सेप्शन, ये चीजों को ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, कॉपर को मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो मैं गर्म कर रहा था, उसको रिएक्शन करवा रहा था साथ में, तो भी वो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही इजीली क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करता हूँ रिएक्शन विद बेस। बेस जानते हो ना, क्षार के साथ। जब मैं क्षार के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होता है, ठीक है, तो जब भी क्षार के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो थोड़ी सी चीज अलग हो जाती है। पहले जैसे यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, बेस प्लस क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, मेटल, यानी कि यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्षार प्लस यहाँ क्या ले रहा हूँ, धातु। जब इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तब भी क्या बनेगी चीज, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी चाहे यहाँ पे एसिड रखूँ, चाहे इसकी जगह में बेस रखूँ, इन दोनों से जब भी रिएक्शन करेगी, जो धातु होती है, मेटल होती है, वो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। वैसे कील लिखेंगे फिर से फट की आवाज करके क्या फट जाएगी। यानी कि मेरे से इतना पता चल गया, चाहे इसके साथ एसिड सॉरी मेटल्स की एसिड के साथ कराऊं, चाहे बेस के साथ रिएक्शन, उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, जिसको क्या होता है, आग पकड़ लेती है। और नॉन मेटल्स कभी भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले वाले टॉपिक के लिए। अगले वाला टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा एग्जाम में आ जाए, ठीक है। उसको बोला जाता है विस्थापन, अभिक्रिया, अभिक्रिया, या बोल सकता हूं उसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी को अपनी पोजीशन से हटा के दूसरी जगह अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, समझना जा। CuSO4 की अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शंस करवा रहा हूँ, यानी कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस करवा रहा हूँ मैं जिंक के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक तरीके से ये अलग है मेटल, ये अलग है और ये अलग है, तीनों अलग अलग है, ठीक है। जब मैं इनकी रिएक्शंस कराऊंगा तो क्या होता है कि ये जो कॉपर, ये जो सल्फेट दिखा है, ये किसके साथ रिएक्शंस कर लेता है, जिंक के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जिंक के साथ रिएक्शन करके ये क्या होगा, SO4, और इसको अकेला छोड़ देती है। आया समझ में, यानी कि SO4 कॉपर सल्फेट किसके पास चला गया, जिंक के पास चला गया। देखो यहाँ पे जिंक के साथ जुड़ गया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया, यानी किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारे यहाँ पे, किसका, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे सल्फेट का, सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई बात समझ में, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनके लिए बोलते हैं जब दो चीजें एक्सचेंज हो जाती है कभी भी। आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो देखो आज के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मोस्टली चीजें यूज करें वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में यूज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में यूज करते हुए चल रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, हमारे घर में यूज करते हैं जितने भी बर्तन होते हैं, खाने पीने की चीजें होती है, ठीक है। हम सांस भी लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें मेटल्स भी होती है, जैसे आयरन होता है, हमें चीजें, तो क्या होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें यूज होता है, ठीक है। जल की शुद्धिकरण भी होता है, प्योरिफिकेशन में भी होता है, एंटीबायोटिक चीजें बनाने में भी होता है, घाव अपने जो मेडिसिन बनाने में होता है, और डायनामाइट होती है उस चीजों में भी यूज कर रहे हैं। यानी कि हम मेटल्स का ऑलमोस्ट बहुत सारी लाइफ साइकिल के अंदर यूज करते हुए चल रहे हैं। आई बात समझ में, तो ये सब चीजें क्लियर हो चुकी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो चुकी है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, NaCl प्लस H2O का दे देता हूँ एग्जांपल। जब कभी याद रखना NaCl को H2O के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है, तो देखो यहाँ पे भी क्या होता है, ये Na होता है, इसके साथ ये टूट जाता है। यहाँ पे देखो ये टूटेगा किसके अंदर, H अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो Na किसके साथ जुड़ जाता है, OH के, तो ये बन जाएगा NaOH, और ये जो H बच गया ये किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ। तो हम यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है, इसका एक पार्ट इसमें जुड़ रहा है, इसका एक पार्ट इसमें जुड़ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, ठीक है।
तो ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और 5th चैप्टर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।